घर का फर्नीचर, किचन, डोर्स वगैरह जो भी वुडन से रिलेटेड काम है उसे करवाते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको कराना चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हमें प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए, क्योंकि सारे काम तो हम खुद से नहीं कर सकते। अगर हमारा बजट है तो हमें ज़रूर से किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए आप जिसको हायर कर रहे हैं वो आपको अच्छी सर्विस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसके पास इतना समय है भी कि नहीं। सब्सक्राइब तो कर लो यार। अक्सर क्या होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि हम खुद से लेबर लगा के कर लेंगे और जो लेबर है वो सही से काम कर लेगी, तो ये हमारी गलतफहमी होती है। कभी भी आप अगर खुद से लेबर लगाएंगे और आपको ज्ञान नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं है, तो आप अच्छे से काम नहीं करवा पाएंगे और आपका जो दिहाड़ी है वो भी ज़्यादा लग जाएगा, यानी आपका पैसा भी लगेगा और आपको आउटपुट भी अच्छी नहीं मिलेगी। आपके काम में बहुत सारी कमियाँ रह जाएंगी जो आपको बाद में अखरेंगी। यहाँ एक डोर है जिसपे कारपेंटर ने सेल्फ डिज़ाइन दिया है। इसकी ये जो फिटिंग है, फिटिंग के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा ब्रांडेड फिटिंग लगाएं, कभी भी आप ऐसी फिटिंग ना लगाएं, मतलब लोकल ना खरीदें। थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप सस्ती वाली फिटिंग बिल्कुल भी ना लें, आपको अच्छी फिटिंग लेनी है। और जब आप फर्नीचर बनवा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो दीमक है उससे आप कैसे सिक्योर हो सकते हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अक्सर हम पुरानी चौखाट पर और पुराने डोर को नया करने के लिए उसके ऊपर हम वीनियर लगवाते हैं। वीनियर का चलन भी है और वो बहुत अच्छा भी लगता है। वीनियर लगाते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है जो कॉर्नर्स हैं उस पर आपको कलम बनवानी है, क्योंकि जो अनप्रोफेशनल अनस्किल्ड कारपेंटर होते हैं वो कॉर्नर्स पे कलम नहीं बनाते हैं, क्योंकि कलम बनाने में समय लगता है और फिनिशिंग भी अच्छी आनी चाहिए, तभी कलम आप बना पाते हैं। अगर आपको काम अच्छे से नहीं आता है तो आप कलम नहीं बना पाएंगे। और अगर आप कलम नहीं बनवाते हैं, टक्कर पे लेंगे, तो टक्कर पे जब आप पॉलिश कराएंगे तो वो देखने में सुंदर नहीं लगेगी। इस डोर में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं सेल्फ डिज़ाइन, इस तरह का अगर आपको कोई डिज़ाइन है तो उसका जो ग्रूव है वो ग्रूव्स बराबर होने चाहिए। कारपेंटर इस ग्रूव्स के साइज़ को कम और ज़्यादा कर देते हैं। जो चौखट है अगर हमारी पुरानी है, जैसे कि मैंने भी बताया, तो हमारा वॉल का और चौखट का जो लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए। चौखट का लेवल थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए, वॉल का जो लेवल है वो डाउन रहे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पुरानी जो चौखट है उसका जो लेवल है वो नीचे चला जाता है और वॉल का ऊपर आ जाता है, यानी पीओपी ऊपर आ जाती है। इसी तरह की छोटी छोटी कमियां होती हैं जिसकी वजह से हमें प्रोफेशनल को ही हायर करना चाहिए। आप भी अगर वीनियर पर पॉलिश कराना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीके की पॉलिश करवा सकते हैं, जैसे मेलामाइन करा सकते हैं, पीयू पॉलिश करा सकते हैं, और भी पॉलिश है अगर आप कराना चाहें, लेकिन ज़्यादातर यही चलती हैं, पीयू पॉलिश और मेलामाइन पॉलिश। वीनियर आप खुद से खरीदें, बोर्ड आप खुद से खरीद के लाएँ और जो प्रोफेशनल है उससे काम कराएं। खुद से खरीदने का बेनिफिट ये होगा कि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी और आप अच्छा ब्रांडेड मटेरियल खरीद पाएंगे। अगर आप खुद से नहीं खरीद पाते हैं और जिसको आपने हायर किया है उसी से आपको परचेज़ करवाना है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि हमें इस ब्रांड का, इस रेट का बोर्ड और इस रेट का हमें वीनियर चाहिए। सब्सक्राइब तो कर लो यार। क्योंकि वीनियर देखने में तो कभी कभी एक जैसी लगती है, लेकिन उसके जो प्राइस है, प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है और हम कई बार अनजाने में अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप अपने घर पर काम करा रहे हैं तो आपको जो भी काम कराना है वो स्टेप बाय स्टेप करवाना है। अगर आप अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हैं या रेनोवेशन करवाना है तो आपको काम स्टेप बाय स्टेप करवाना है। ऐसा नहीं करना कि एक साथ आपने 3-4 लोगों को उसके अंदर डाल दिया, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर अक्सर करते हैं, तो वो काम की फिनिशिंग नहीं आ पाती है, क्योंकि उधर कारपेंटर भी काम कर रहा है, पीओपी वाला भी कर रहा है और इधर पेंट पॉलिश भी चल रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले आप पनिंग करा लें, पीओपी करा लें, उसके बाद फिर आप कारपेंट्री वर्क करा लें, फिर पेंट पॉलिश कराएं। कारपेंट्री वर्क जब आपका 70% हो जाए उसके बाद आप पेंटर को एंटर करा सकते हैं और वो अपना काम स्मूथली कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।